स्ववर्ण तथा पतित करने वाली क्रिया का वर्णन। अत्रि जी कहते हैं, ब्राह्मणों के 6 कार्य हैं। उनमें यजन, दान और अध्ययन ये 3 तपस्या हैं, और दान लेना, पढ़ाना, यज्ञ कराना यह 3 जीविका हैं। क्षत्रियों के 5 कार्य हैं। उनमें यजन, दान, अध्ययन ये 3 तपस्या हैं, और शस्त्र का व्यवहार और प्राणियों की रक्षा करना यह 2 जीविका हैं। वैश्यों को भी यजन, दान, अध्ययन ये 3 तपस्या हैं, और वार्ता अर्थात खेती, वाणिज्य, गौओं की रक्षा और व्यवहार ये 4 आजीविका हैं। शूद्रों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना यही तपस्या है, और शिल्प कार्य उनकी जीविका है। मैंने यह धर्म कहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण इस धर्म के अनुसार चलने पर इस काल में बहुत सा सम्मान प्राप्त कर परलोक में श्रेष्ठ गति को पाते हैं। जो अपने अपने धर्म का त्याग कर दूसरे धर्म का आश्रय करते हैं, राजा उनको दंड देकर स्वर्ग का भागी होता है। अपने धर्म में स्थित होकर शूद्र भी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। दूसरों का धर्म सुंदरी पराई स्त्री के समान तजने के योग्य है। जप, होम इत्यादि ब्राह्मणों के उचित कर्म में रत होने से शूद्र का राजा वध करे। कारण कि जलधारा जिस प्रकार से अग्नि को नष्ट करती है, उसी प्रकार से यह जप होम में तत्पर हुआ शूद्र संपूर्ण राज्य का नाश करता है। दान लेना, पढ़ना, निषिद्ध वस्तु का खरीदना, बेचना और यज्ञ कराना इन 4 कर्मों के करने से क्षत्रिय और वैश्य पतित होते हैं। ब्राह्मण मांस, लाख और लवण के बेचने से तत्काल पतित होता है, और दूध के बेचने से भी 3 दिन में शूद्र के समान हो जाता है। व्रत और अध्ययन से शून्य ब्राह्मण जिस ग्राम में भिक्षा मांगकर जीवन धारण करते हैं, राजा उस ग्राम को अर्थात उस ग्राम के अव्रत और निरक्षर ब्राह्मणों के पालने वाले नगरवासियों को चोर को देने वाले के दंड के तुल्य दंड दे। जिस राज्य में पंडितों के भोगने योग्य वस्तु को मूर्ख भोगते हैं, वहां अनावृत्ति या अन्य किसी प्रकार का महाभय उपस्थित होता है। जिस राज्य में राजा वेद के जानने वाले और संपूर्ण शास्त्र में कुशल ऐसे ब्राह्मणों का आदर करता है, उस स्थान पर सर्वथा सुवृष्टि होती है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल ये तीनों लोक, ऋक, यजु, साम ये तीनों वेद, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये 4 आश्रम, दक्षिणाग्नि, गारपत्य और आवनीय ये तीनों अग्नि, इन सब की रक्षा के निमित्त विधाता ने ब्राह्मणों की सृष्टि की है। जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण मौन का अवलंबन कर प्रातः काल और सायंकाल के समय संध्या वंदन करते हैं, वह राजा दिव्य सहस्त्र वर्ष तक स्वर्गलोक में पूजित होता है। जो राजा 4 वर्णों के उक्त धर्म को विचार कर उनके गुण दोष का विचार करता है, उसके राज्य की दृढ़ता और कोष का संचय होता है, और उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। दुष्टों का दमन और श्रेष्ठों का पालन, न्याय के अनुसार धन का संग्रह करना, विचार के निमित्त आए हुए अर्थियों पर पक्षपात ना करना, और सब प्रकार से राज्य की रक्षा करना, ये 5 राजाओं के यज्ञ अर्थात यज्ञ सदृश आवश्यक कर्म हैं। राजा इस प्रकार से प्रजा पालन करके वैसे पुण्य को प्राप्त होता है। ब्राह्मण हजार हजार यज्ञ करके भी वैसे पुण्य को प्राप्त नहीं कर सकते। देवताओं के तीर्थ या जलाशयों के ना मिलने पर हौदे या सरोवर में स्नान करे। दूसरे जलाशय, तालाब आदि होने पर
4 मिट्टी के पिंड बाहर निकालकर फिर उसमें स्नान करे। वसा, शुक्र, रक्त, मज्जा, मूत्र, विष्ठा, कान का मैल, नख, श्लेष्मा, अस्थि, नेत्रों का मल, पसीना, ये 12 मनुष्यों के मल हैं। उनमें से मिट्टी और जल से तो प्रथम के 6 मलों की शुद्धि होती है और केवल जल से शेष 6 मलों की शुद्धि पंडितों ने कही है। शौच, मंगल, अनायास, अनसूया, अस्पृहा, दम, दान और दया ये ब्राह्मणों के लक्षण हैं। अभक्ष वस्तु का त्याग, श्रेष्ठ का संसर्ग और शास्त्र में कहे हुए अन्यान्य आचारों के पालन करने का नाम शौच है। उत्तम कर्मों का आचरण और निंदित कर्मों का त्याग करना, इसी को धर्म के जानने वाले ऋषियों ने मंगल कहा है। शुभ कार्य हो अथवा अशुभ कार्य हो, जिससे शरीर को गिलानी होती है, उसे अत्यंत ना करे, उसका नाम अनायास है। गुणवान मनुष्यों के गुणों को नष्ट ना करना और दूसरे के गुणों की प्रशंसा करना, दूसरे के दोषों को देखकर उनका उपहास ना करना, इसी का नाम अनसूया है। अवश्य किए संपूर्ण वस्तुओं में से जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना और पराई स्त्री की अभिलाषा ना करना, इसी का नाम अस्पृहा है। कोई मनुष्य यदि बाह्य या मानसिक दुख उत्पन्न करे तो उसके ऊपर क्रोध या उसकी हिंसा ना करने का नाम दम है। किंचित प्राप्ति के होने पर भी उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन प्रसन्न मन से दूसरे को देना, इसका नाम दान है। दूसरे के प्रीत, माता पिता आदि अपने कुटुंबियों के प्रति, मित्रों के प्रति, वैरकारी के प्रति और अपने शत्रु के प्रति समान व्यवहार करना, इसी का नाम दया है। जो ब्राह्मण गृहस्थ होकर भी इन सब लक्षणों से भूषित है, वह उत्तम स्थान को प्राप्त करता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। इष्ट कर्म और पूत कर्म, ये उभयविध कर्म ब्राह्मण को ही यत्न से करने चाहिए। इष्ट कर्म से स्वर्ग प्राप्त होता है और पूर्त कर्म से मोक्ष मिलता है। अग्निहोत्र, तपस्या, सत्य में तत्परता, वेद की आज्ञा का पालन, अतिथियों का सत्कार और वैश्य देव, इनका नाम इष्ट है। बावड़ी, कूप, तालाब इत्यादि जलाशयों का बनाना, देवताओं के मंदिर की प्रतिष्ठा, अन्नदान और बागीचों को लगाना, इनका नाम पूर्त है। इस इष्ट और पूर्त कार्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का समान अधिकार है। यद्यपि शूद्र भी पूर्त कार्य में अधिकारी है, परंतु उसके अंतर्गत जो वैदिक कर्म है उसका अधिकार उसे नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य सर्वदा यमों का सेवन करे। नियम का अनुष्ठान यथा समय में किया जाता है, सर्वदा नहीं। और जो यमों का त्याग कर केवल नियम ही करता है तो वह पतित होता है। अक्रूरता, क्षमा, सत्यवादिता, अहिंसा, दान, सरलता, प्रीत, प्रसन्नता, मधुरता और मृदुता, इन 10 का नाम यम है। शौच, यज्ञ का अनुष्ठान, तपस्या, दान, स्वाध्याय अर्थात वेद का पढ़ना, विधि रहित रति का त्याग, व्रत, मौन, उपवास और स्नान, ये 10 नियम हैं। कुश की प्रतिमा को लेकर तीर्थ के जल में स्नान करे। उसने उस मूर्ति को जिसके आशय से जल में स्नान कराया है, वह 8वां हिस्सा पुण्य का प्राप्त करता है। माता, पिता, भ्राता, मित्र और गुरु के पुण्य की इच्छा से जो स्नान करते हैं, वे उस स्नान के 12वें अंश के फल को प्राप्त करते हैं। जिस मनुष्य के पुत्र नहीं है, वह पुत्र के प्रतिनिधि को ग्रहण करे। कारण कि श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य बिना पुत्र के नहीं होते। पिता यदि उत्पन्न हुए पुत्र का मुख
जीवित अवस्था में एक बार भी देख ले तो वह पितरों के ऋण से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। पुत्र के पृथ्वी पर उत्पन्न होते ही मनुष्य पितरों के ऋण से छूट जाता है और उसी दिन वह शुद्ध होता है, कारण कि यह पुत्र नरक से उद्धार करता है। बहुत से पुत्रों की इच्छा करना उचित है, कारण कि यदि उनमें से कोई एक पुत्र भी गया जाए, कोई अश्वमेध यज्ञ को करे और कोई नील वृक्ष का उत्सर्ग करे, नरक से भयभीत हुए पितृगण जो पुत्र गया को जाएगा वही हमारे उद्धार को करने वाला होगा। ये विचार कर ऐसे पुत्र की इच्छा करती ही फल्गु नदी में स्नान करके गयासुर के मस्तक पर चरण धर गया के गदाधर देवता का दर्शन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट जाता है। जो मनुष्य महानदी गंगा आदि में स्नान आचमन कर देवता और पितरों का तर्पण करते हैं वही अक्षय लोक को प्राप्त होकर वंश का उद्धार करते हैं।